आज विश्व बाघ दिवस है। प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 5वें की तैयारी है। लेकिन प्रदेश में बाघ कितने सुरक्षित हैं, उनके लिए पर्याप्त रहवास की उपलब्धता है या नहीं, और बाघ की शरण स्थली से गांव के पुनर्वास की योजना कितनी सफल हुई, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर गहन चिंतन कर ठोस फैसले लेने की जरूरत है। राजस्थान में 2 और टाइगर रिजर्व घोषित होने की दरकार है, जिससे देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर बन जाएगा और ये संभवतः देश का भी सबसे बड़ा टाइगर कॉरिडोर साबित होगा। फिलहाल राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अलवर का सरिस्का, सवाई माधोपुर करौली का रणथंभौर, कोटा का मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अगर करौली, सरमुथरा, धौलपुर और कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलता है तो धौलपुर से कुंभलगढ़ तक टाइगर कनेक्टिविटी हो जाएगी। कुंभलगढ़ के टाइगर रिजर्व बनते ही उदयपुर से राजसमंद से पाली और रावली टॉडगढ़ होते हुए अजमेर और उदयपुर के रड़कपुर से सिरोही के माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फिर उदयपुर के फुलवारी की नाल तक टाइगर कॉरिडोर बनने की संभावना है। राजस्थान क्षेत्रफल में जरूर बड़ा है, लेकिन ज्यादातर मरुभूमि होने से यहाँ जंगल कम है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान में जो जंगल टाइगर रिजर्व बनाए जा सकते हैं उसमें अप्रत्याशित देरी हो रही है। मध्य प्रदेश भारत का टाइगर स्टेट भी है, जहां राजस्थान की तरह कोई लॉबी नहीं है जो किसी भी टाइगर रिजर्व को प्रभावित करती हो, जबकि राजस्थान में एक ऐसी लॉबी है जो नहीं चाहती कि राजस्थान में एक जगह विशेष की जगह कहीं और टाइगर रिजर्व बने। अपने धन बल और राजनीतिक अप्रोच के बलबूते पर राजस्थान में नए टाइगर रिजर्व की हर पहल को प्रभावित करती रहती है। अब जिस तरह से सरिस्का में वन विभाग की टीम ने शानदार काम किया है, उससे सरिस्का एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरा है। लेकिन यहाँ भी रणथंभौर के राजनीतिक रसूख वाले कुछ लोगों ने अभी तक रणथंभौर से सरिस्का में टाइगर शिफ्टिंग नहीं होने दी है। यही कारण है कि रणथंभौर में बाघों की संख्या वहाँ की क्षमता से करीब दोगुनी हो गई है। बाघों में संघर्ष बढ़ रहा है। बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं और पोचिंग का खतरा बढ़ा है। मुकुंदरा तो शुरू से ही विवादों में रहा और यहाँ सिर्फ एक बाघिन है। अब जल्द ही यहाँ एक बाघ छोड़ने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें, एक तरफ हम 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रणथंभौर जैसे ख्यातनाम टाइगर रिजर्व से 2 दर्जन से ज्यादा बाघ गायब हैं। कुछ अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार शिकारियों और अवैध खननकर्ताओं को पकड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ऐसे ईमानदार अधिकारी भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ रणथंभौर से निकलकर कई युवा बाघ टेरिटोरी की तलाश में असुरक्षित स्थानों में भटक रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि राजस्थान में जल्द से जल्द नए टाइगर रिजर्व की घोषणा होनी चाहिए। वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व की एडवाइजरी कमेटी को भंग कर एडवाइजरी कमेटियों का पुनर्गठन होना चाहिए। मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की भी नियुक्तियां जल्द से जल्द होनी चाहिए। साथ ही हर जिले में जो कलेक्टर के सानिध्य में पर्यावरण समिति होती है, उसमें वन्यजीव क्षेत्र में जिन लोगों ने निस्वार्थ काम किया हो, ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो सवाल यही कि प्रदेश में बाघ कितने सुरक्षित है, क्योंकि 4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है, लेकिन 5वें पर कवाया जारी है सवाल जिन पर ठोस फैसलों की जरूरत, क्योंकि राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारी लचर नजर आ रहे हैं, लाचार भी हैं, क्योंकि सुस्त कहीं ना कहीं। 29 जुलाई आज विश्व बाघ दिवस। पहली बार बाघों की संख्या 100 के पार हुई है, एक अचीवमेंट ही है, लेकिन इस अचीवमेंट को कितना मेंटेन रख पाते हैं और कितना इस अचीवमेंट को मेंटेन रख के आगे और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, इस सवाल पर। चलिए, पूरी जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुट के। निर्मल जी, आज विश्व बाघ दिवस है, ये माइलस्टोन ही है कि 100 के आंकड़े को पार कर गई है, लेकिन इसे मेंटेन रखने के लिए और बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5वें टाइगर रिजर्व की भी अब एक तरीके से अब जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है, किस तरह से देखते हैं आप आज के दिन को? देखिए जयती, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो इस लिहाज से कि हमारा जो प्रदेश है, जिसको मरु प्रदेश माना जाता था, और वो धीरे धीरे टाइगर स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है।
एक समय ऐसा था जब सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था, लेकिन जिस तरह से वहाँ की टीम ने, खासकर रूपनारायण मीना और सुदर्शन शर्मा की जो टीम थी और अब देवेंद्र जगावत वहाँ पहुंचे, इन लोगों ने बड़े मेहनत करके आज वहाँ बाघों की संख्या वापस 24 तक ले गई जी। तो निश्चित तौर पर ऐसा पहला मौका है पिछले, जब से टाइगर रिजर्व के जो बनाए गए थे उसके बाद से पहला ऐसा मौका है कि राजस्थान में बाघों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। करीब 115 बाघ है, 78 बाघ जो है रणथंभौर में है, 24 बाघ सरिस्का में है, 4 करौली में है, 2 धौलपुर हैं, 2 रामगढ़ विषधारी और 1 मुकंदरा टाइगर रिजर्व। अब करना क्या है कि जिस तरह से बाघों की संख्या चूंकि 100 से ज्यादा बाहर पहुंच गई है, तो सबसे पहली जरूरत थी हमारी नए टाइगर रिजर्व बनाने की। उस दिशा में रामगढ़ विषधारी चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है, उससे पहले मुकंदरा को बना दिया गया था और अब सरमथुरा, धौलपुर और करौली को मिलाकर नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा सकती है। कुंभलगढ़ की तरफ भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कुंभलगढ़ को भी छठे टाइगर रिजर्व के तौर पर देखा जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए, रणथंभौर को बाघों की फैक्ट्री माना जाता है और जिस तरह से लगातार रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो उसको सही संतुलित करने के लिए पहली बात तो ये जरूरी है कि रणथंभौर की क्षमता से दुगुना बाघ उभरे। तो सबसे पहले वहाँ जो पैराफेरी में जो टेरिटरी की तलाश में जो बाघ बाहर घूम रहे हैं जंगल के, जिनमें ह्यूमन के साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति बन जाती है, उनका आपस में दूसरे टाइगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति बन जाती है, उसको रोकने के लिए जरूरी ये है कि रणथंभौर से जो बाहर जो बाघ घूम रहे हैं टेरिटरी की तलाश में, उनको सरिस्का, रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा भेजा जाए ताकि बाघों का संतुलन हो, कॉन्फ्लिक्ट भी रुके और नए जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें प्रे बेस बढ़ा करके बाघों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार, खासकर जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान के अंदर नए टाइगर रिजर्व। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को, जब सरकार भी अपना मंशा जाहिर कर चुकी है कि प्रदेश को एक टाइगर स्टेट के तौर पर डेवलप किया जाए और जंगलात महकमे के तमाम अधिकारी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से 2 टाइगर रिजर्व और बने। बाघों का जो खासकर रहवास है उनमें से गांवों का विस्थापन किया जाए, वहां पर प्रेबेस बढ़ाया जाए और बाघों को संतुलित करने के लिए रणथंभौर में दूसरे बाघों में वहां से बाघों को दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक आज पहल करनी चाहिए, क्योंकि आज विश्व बाघ दिवस है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे जंगलात महकमे को भी, जो संबंधित जितने भी वन्य जीव प्रेमी हैं उनको, कि वो भी इस दिशा में काम करें। इस दिशा में सरकार को जो लगातार जो सहयोग होता है, जो सुझाव होता है, वो उस दिशा में दिए जाएं और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि नए टाइगर रिजर्व बना करके न केवल रणथंभौर में बाघों की संख्या को संतुलित किया जाए, बल्कि नई जगह पर जो टाइगर रिजर्व हैं वहां पर भी बाघों की संख्या बढ़े। इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए ताकि टाइगर टूरिज्म बढ़े, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़े, रोजगार लोगों को मिले, राजस्व मिले और प्रदेश के एक टाइगर स्टेट के तौर पर पहचान बने। बिल्कुल। चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।